ओम गणपति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन प्रस्तुत मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा के सानिध्य में 22 जनवरी 2024 से निरंतर आपको हम एक दोहा सुना रहे हैं। सुनिए। आज प्रसंग वनवासी हमारे वनवासी राम वाल्मीकि जी के आश्रम में है और वाल्मीकि जी जी भर के राम जी को बता रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ रहना है। हे प्रभु, आप उनके हृदय में बसिए। कौन कौन सारे जितने सद्गुण हैं संसार के, सारे सद्गुणों का वर्णन कर दिया है। इतने सद्गुण आप में हैं और जिन जिन के एक भी है, इनमें से कोई एक भी है तो हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और आगे भी उनका मन नहीं भरा, बहुत कुछ बता दिया उन्होंने भाई। पहले तो हमारी इंद्रियों के बारे में बताया कि कान, नाक, पैर और मुंह, ये सब जो है क्या काम करे, ये इंद्रियों के क्या काम है। जब ये आपकी ओर आ जाए, आपके मतलब कहना चाहे आपके चरित्र में, आपके चरित्र का गुणगान करें, आपके दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करें, तो ये तो हुई बाहरी बात। तो फिर बताया कि भैया ये साथ साथ में इसके ही काम नहीं चलने वाला। तो बोल क्या, जो 6 विकार हैं, 6 दुश्मन हैं, 6 दुश्मन हैं हमारे, 6 क्या हजारों दुश्मन हैं, उनके साथ साथ में सेना है पूरी, एक पूरी विकारों की सेना है। और सेना को जो जीत ले, और सबसे बड़ी बात तो जो हमें सबसे प्रिय लगी कौन सी, कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। ये 2 चौपाइयों में जीवन का सारा सारांश आ जाता है, सारा सार आ जाता है। सोवत जागत, अब उससे क्या बचा भाई। आदमी सोएगा, उठेगा, फिर सो जाएगा, तो बीच का जो समय है वो समय भी ईश्वर के नाम के साथ में चलना चाहिए, उनका स्मरण करते रहना चाहिए। और आगे कहता है, आप गुण तज सब गुण के हैं और विप्रधेनु हित संकट। हाँ, साथ में बताया कि जो अपनी गो सेवा में निरत रहे। हमारे भारतीय संस्कृति के 2 मूल आधार हैं भाई। वैसे तो गकार में जब चर्चा आती है तो कहते भैया गंगा गायत्री और गो गंगा गायत्री, एक गकार है, और गोपाल, ये सब में गा आता है। और ये गा की ओर आपको गमन करना है। गा का मतलब ये है कि गा की ओर हमें गमन करें हम। तो यहाँ लिखा विप्र धेनु हित और ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है भाई, ये ब्राह्मण यहाँ पर किसी जाति से ना लें आप। जिनमें ये सारे जो ऊपर बता दिए ना, ये जरूरी नहीं कि सब ब्राह्मण में ही होते, सारे गुण दूसरे में नहीं हो सकते। अरे जिसमें भी हो, जो सबके प्रिय सबके हितवारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, वो ब्राह्मण, वो साधु, वो ही संत। क्या पहचान संत की, साधु की, विप्रों की। तो इसलिए क्या है, ब्राह्मण जो संकट सहन करता है, इनके लिए संकट सहन करे नहीं, इनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध रहे। नीति निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हार तिनके मन नी का। नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, जो नीति के अनुसार चलते हुए, जो सुनीति, जो नीति निर्धारित करती हैं। बहुत सी नीतियां हैं हमारे यहाँ पर। चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, और बड़े बड़े विद्वानों ने पाराशर नीति है, अगस्त्य नीति, सबके सब संहिता है, सबकी अलग अलग नियम बताए। और उनमें से 1-2 भी आपके जीवन में आ गए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। वो लिखा है, घर तुम्हार तिनकर मन नी का। उनका तुम्हारा घर कहाँ है, बोले उनका जो मन है वही तुम्हारा, उन्हीं के मन में निवास करिए। गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, और जय सब भांति तुम्हारे भरोसा। जितने जो गुणों का आपका, दोषों को अपना समझे।
अच्छाई तो भगवान ने दी है और बुराई मुझ में मैंने ही पैदा की है, और बाकी में भैया सब। इसके लिए तो स्वतंत्र कर दिया ना भगवान ने हमको, केवल एक ही स्वतंत्रता दी है कि आप अच्छा और बुरा विचार करके उसका आचरण करिए। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसलिए कहा कि गुण जितने भी अच्छा जितनी संसार में है वो सब आपके द्वारा दी गई है, और जो दोष है वो सब मेरा है। दोषों को अपना समझता है, इस प्रकार से आपका ये भरोसा है। और जय सब भांति, वही बात बार बार कह रहे हैं, सोवत जागत शरण तुम्हारी, मतलब आपको भरोसा, शरण कब आ जाएगा आदमी? अरे जब तक भरोसा ही नहीं होगा तब तक शरण में कैसे जाएगा? अब हम आज बैठ के यहाँ आपके सामने राम जी का नाम ले रहे हैं तो कुछ न कुछ भरोसा है, हमको विश्वास है उनके ऊपर। और नहीं तो नंदा का जासूस पढ़ते आपके सामने वो सुना देते, जासूसी उपन्यास सुनाना शुरू कर देते। तो भैया विश्वास ही तो है, तो इसलिए कि पूरा विश्वास नहीं अभी भी हमारा, क्या पूरा जब विश्वास हो जाएगा तब तो हमारी कायाकल्प हो जाएगी। राम भगत प्रिय लागहि चेई तेई, और साथ साथ में एक विशेष बात बताई, आप बड़े भजन करते हैं और बड़े त्रिपण लगाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, 24 घंटे साधु का वेश धारण करके घूमते हैं, और दूसरे साधुओं से आप, दूसरे जो राम के जो भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, उनसे आप जो है थोड़ा सा दुराव रखते हैं, दूरी रखते हैं, घृणा करते एक तरह से उनका तिरस्कार करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए महाराज, वो उनके हृदय में आप वास मत करिए। कहाँ करिए? कि राम भगत प्रिय, जिनको राम के भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। देखो ये बता दिया है, शिव भक्तों के लिए भी बता रहे हैं वो, ये तुम शिव भक्त हो, शिव के भक्त हो तो राम के भक्तों का निरादर मत करना भाई, और राम के भक्त हो तो शिव का बार बार जहाँ जहाँ उनको समय मिला है ये बात उन्होंने सामने रखी है कि भाई हमारी जो सांप्रदायिक वैमनस्यता है वह दूर हो जाना चाहिए। अरे एक तो सबसे बड़े सांप्रदायिक एकता के प्रतीक कौन है हमारे यहाँ पर? जो पंचदेव उपासना में जिनकी पहले पूजन की जाती है, भगवान गणेश जी। उसके लिए मैंने कहा है कि शैव वैष्णव शाक्त सबो, जिसके जोड़े हाथ, सांप्रदायिक एकता के प्रतीक गणनाथ। भगवान गणनाथ गजानंद जो है सांप्रदायिक एकता के प्रतीक हैं। तो भैया हमको भी ये एकता बनाए रखना है। हमें कोई छोटा बड़ा देखो अपराध कह दो, बड़ा कह दो बड़ा छोटू, छोटा बड़ा कहने में अपराध होता है। राम का भक्त हो, चाहे शिव का भक्त हो, गणेश का भक्त हो, देवीष्ट हो जिसकी, वे सब है तो एक ही सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। ये कहना है कि एक परम ब्रह्म को प्राप्त होते सारे नमस्कार। तो भैया यहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर मैंने देखा है बड़े बड़े विद्वान, बड़े तिलकधारी, और एकदम दूसरा कोई त्रिपुंडधारी आ जाता है तो बड़े वैसे नाक मुँह से काटेंगे जैसे कि इनका बहुत बड़ा दुश्मन आ गया। अरे किसी जमाने में ये तो स्वार्थ, ये दुश्मनी कब आती है? जब स्वार्थ की बुद्धि आ जाती है कि हम बड़े हैं, हमारे पूजा होना चाहिए, हमारा सम्मान होना चाहिए, सामने वाले कौन है। तो अक्सर हमने इसलिए देखा है कि कुछ विप्रगण जो है, अन्य विप्रगण जो है, अन्य गोस्वामियों का जो है अवहेलना करते हैं, तिरस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? वो समझते नहीं है कि वो कौन है, शिव के उपासक है इसलिए, क्योंकि और ये भूल जाते हैं कि गोस्वामी जी ने तो पहले कही शिवद्रोही ममदास कहावा। और जो मेरा दास तो है वैष्णव है, विष्णु के भक्त हैं, पर शिव के भक्तों का द्रोह करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उनको छोटा समझते हैं। तो इसके लिए बार बार कहते हैं भैया ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास नहीं करें, और वहाँ भगवान जाएंगे ही नहीं। वहाँ तो वहाँ करेंगे जहाँ पर जो सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सबका हित चाहने वाले। देखिए अब आप 105 हितकारी, सबका हित चाहते हैं। और जाति पात धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार साधन। ये तो भैया बहुत ऊंची बात हो गई। ये किन के लोगों के लिए हो गई? ये वेदांत जो संसार छोड़ दिया जिसने, उनके लिए है भाई ये चौपाई। है तो काम की, पर सबके काम की नहीं है। क्यों? अब आप कहोगे कि भैया पंडित जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? भाई गोस्वामी जी ने कहा। अरे हाँ इसलिए कह रहे हैं भैया कि बड़ा कठिन है, यह है तो मार्ग सही हो, और वहाँ पहुँचना हमारे लिए तो बड़ा कठिन है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदा, सब तजी तुम्हें रहे युरलाई उतई के हृदय रहे। सारे सबको छोड़ दे। अब सबके क्या छोड़ दे भैया? हम तो भैया ये कहते हैं लोगों से, हम छोड़ने की बात नहीं कहते, हम कहते हैं कि राम भजते रहो, काम करते रहो। अरे काम मत छोड़ो, बड़ा कठिन है भाई ये काम।
परिश्रम तिली सरल है, काम करते रहो नाम भजते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। हमारे लिए तो भैया यही मार्ग। आप हो सकता है आप लोगों में से बहुत बड़े विद्वान सज्जन हो, भगवान राम के बड़े प्रेमी होंगे, उनके लिए तो बिल्कुल कोशिश करें, अपन कोशिश तो कर सकते हैं कि जाति पाति धन धर्म सब इनको ज़्यादा महत्व ना दें और महत्व दें केवल भगवान हमारे जिन्होंने हमको जन्म दिया है वो जगत पिता कहते हैं, तो सब हमारे भाई वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं ना भाई। ऐसा कैसा वसुदेव कुटुंबकम, तो इधर तो वसुदेव कुटुंब कहते हैं, उधर एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। कहाँ गया वो वसुदेव कुटुंबकम? तो केवल हमारे शब्दकोश में ही शब्द ना रहें, हमारी वाणी में ही नहीं रहे, हमारे आचरण में भी उतरना चाहिए। सभ्यता जे सरग नरक अपबरग समाना, जैसे देख धरे धनुवाना। और जहाँ भी लोग कहते हैं ना भैया, एक बार गोस्वामी जी पहुँच गए वृंदावन, तो वहाँ जा कर के खड़े हैं, देख रहे टक टक देख के, अरे यार मेरे राम ऐसे मेरे राम ऐसे। लोगों ने कहा महाराज थोड़ा प्रणाम करो, तो उनको तो भैया जहाँ जाए वहाँ रघुनाथ जी दिखते हैं, तो उन्होंने कहा कहाँ कहो छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। तो यहाँ कह रहे चाहे स्वर्ग हो नरक हो सब मोक्ष दृष्टि स्वर्ग नरक हो अपवर्ग समाना, क्योंकि वहाँ जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता हूँ। चाहे वो नरक हो चाहे स्वर्ग हो, जहाँ पर पहुँच जाए तुलसीदास जी जैसे भक्त जहाँ पहुँच जाए वो उनको तो सब बराबर है। कहीं बोल तो तेरी तू जैसा चाहता भगवान, तेरी मर्जी में भी तेरी कहना चाहिए कि तेरी मर्जी में भी हम राजी है, तू जैसा चाहे भगवान वैसा हम रहना चाहते हैं। इसलिए कहा है जिस भांति से हरि रखे उस भांति से ही रहिए, श्री राम नाम कहिए श्री राम नाम कहिए। तो यहाँ वही बात है कि आदमी चाहे स्वर्ग में चला जाए नरक में जाए, पर उनके राम जी को ना छोड़े। राम जी साथ में रहेंगे तो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा, फिर वहाँ नरक जैसी यातना आपको प्राप्त नहीं होगी। कर्म वचन मन राउर चेरा राम करऊ तिनिक। बार बार वही बात कह रहे हैं भैया बार बार कि आपके जो जागत सुख शरण तुम्हारी, मन क्रम वचन, ये बड़ा कठिन है। तीनों को एक साथ एक लाइन में तीनों होना चाहिए। जैसा ये कथा आती है भैया शिव पुराण में कि एक राक्षस ने तो ऐसा वरदान मांग लिया था कि महाराज हमारे जो तीनों विमान है एक लाइन में जब आ जाएं तब आप उनको मारें। एक ऐसा त्रिशूल मारें कि एक त्रिशूल में तीनों ही। तो ऐसे ही एक ऐसा त्रिशूल मन लगना चाहिए भैया हमारे द्वारा भी। कौन सा? मनसा वाचा मन और कर्म और वचन एक लाइन में खड़े हों और इधर से राम जी का धनुष बाण चालू हो जाए तो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे और हम जो है हमारा मन और हमारा वचन और कर्म जो है राम के चरणों में समर्पित हो जाएगा। चाहे जाए न चाहिए कवम कछु। और एक बार बहुत बताया, ये भी बड़ा कठिन है भैया। निर्लोभ हो, निर्लोभी हो जाना, इच्छा कामना रहित, कामना रहित जो सकल कामना रहित जो, बार बार ये कहा है भैया कोई कामना मत रखो। जिस भांति से ये रखे उस भांति से ही रहना, चुपचाप कष्ट सहना, किसी से न कुछ न कहना। ये कर्म और बसऊ नरम कछु तुम सन सहज। और आपसे सहज स्नेह हो जाना चाहिए। सहज का मतलब कोई आपसे मतलब नहीं रहना चाहिए कि भैया आपको इतने 1.25 रुपया चढ़ाऊंगा महाराज, इतना मेरा काम हो जाए, मेरी विपत्ति दूर हो जाए, कुछ मत चाहो। भक्त लोग कभी चाहते नहीं हैं। और कोई पीड़ा भी है, कहते हैं ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, पर वो चाहते तो भक्तों ने कहा कि आप मैया से कहते क्यों नहीं हो, सारा तकलीफ उठा रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैया से मैं तो नहीं कहूँगा, मैया सब जानती। ऐसे ही हमारे जब शरण में पहुँच जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, पूरा भरोसा होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, हमें कहने की जरूरत थोड़ी, हे राम दया करो ये दया करो कहने की जरूरत नहीं है। फिर तो याद करोगे तो वो दया करेंगे। याद का उल्टा दया होता है भाई। तो अब याद करते नहीं है, उसने दया करो कहाँ से दया करें। तो उनकी दया देखिए कैसी दया हो रही है कि विगत 22 जनवरी को, कौन से 24 तक 23 तक कह नहीं सकता मैं, याद नहीं मुझे। तो जब से जो है रोज एक चौपाई, एक दोहे से दूसरे दोहे तक चौपाई है आपको सुना रहा हूँ।
और जब तक ये पूरा नहीं होता, ये भगवती नर्मदा की ही कृपा है। ये आपके सामने मैं नित्य प्रति एक दोहा सुना रहा हूँ। तो जाय न चाहिए कहवम कछु, अब ये भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी भी आशा मन बना दो। हाँ, अभी देखो इसके बाद में जाते हुए शुरू हो जाएंगे हम, क्या क्या काम करना है, क्या क्या चाहिए, और लग जाते हैं अपने को गोरख धंधा, जैसे नाम दिया गोरख धंधा है। गोरख को जोड़ दिया, बेचारे गोरख कितने बड़े संत थे, धंधे के साथ जोड़ दिया गोरख धंधा। तो जाय न चाहिए कवम कछु, तुम सन सहज सनेव। हे प्रभु, वाल्मीकि जी कह रहे भाई, क्या कह रहा है वाल्मीकि जी की आपसे सहज स्नेह बनाए रहे, राम जी के प्रति स्नेह बना रहे, और बसऊ निरंतर, और निरंतर कहा भाई। अब इधर निरंतरता आएगी तो उधर भी निरंतरता आएगी, पहले आपकी निरंतर तो होना चाहिए ना, सहज स्नेह बन जाए आपका, तब तो फिर के हृदय में राम जी आपको आना ही पड़ेगा, आप आ ही जाएंगे, आप वहीं निवास कीजिए। और इस प्रकार से अब इतनी दो तीन दोहों में उन्होंने अपने मन की पूरी बात रख दी राम जी के सामने कि राम जी आप तो ऐसा यदि जो भक्त ऐसे मिल जाए, इनमें से कोई एकाध भी कोई इसमें हो, वो समझ लीजिए आप उनके हृदय में आपको निवास करना ही है। तो ये तो नारायण को बता दिया उन्होंने। एक नारायण से कह रहा है कि आप कहाँ रहे हैं। अब देखिए, अब आप ये उलटवासी है भाई, ये तो पर कहा है ना भाई कि भक्त के बस में है भगवान। अरे कई बार तो भक्त लोग भगवान को आदेश देता है, आओ महाराज आना है, आपको आना पड़ेगा, और वे कूद के आ जाते हैं। तो कब आ जाते हैं, पर ये कई बंधन है, सहज स्नेह यदि होगा तो निरंतर आपके हृदय में वास करेंगे। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय। पवन सु हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। हाँ, आज हमारा मन हो रहा है, आपको अखिलेश्वर महादेव भी है यहाँ मंदिर में, नर्मदा जी के दर्शन तो आप कर रहे हैं। देखिए संभव आपको दिखेंगे, ये हमारे ये अखिलेश्वर महादेव हैं, ये नर्मदेश्वर हैं। ये हर हर महादेव शंभो।